हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए नए वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो हैप्पी न्यू ईयर आप सभी के लिए। तो आज हम बात करेंगे साल में पहले नंबर पर आने वाली कौन सी ऐसी पूजा है जो कि आपको बहुत ही फल देने वाली है। तो साल की शुरुआत जैसे गणेश जी के आगमन से होती है। सबसे प्रथम पूज्य गणेश जी हैं। तो सबसे पहला त्यौहार हमारा पड़ने वाला है विनायक चतुर्थी व्रत का। तो विनायक चतुर्थी व्रत आने वाला है, तो इस सब की आप सभी के लिए हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे विनायक चतुर्थी व्रत के बारे में, जो कि 2025 का पहला त्यौहार है, जनवरी माह में आएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार नए साल की पहली विनायक चतुर्थी शुक्ल पक्ष की दिन शुक्रवार यानी कि 3 तारीख को रात को 1:08 से शुरू होगी, जो इसी दिन रात को 11:29 पर समाप्त हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नए साल की पहली गणेश चतुर्थी पड़ेगी, ये जिसको हम गणेश चतुर्थी बोल सकते हैं। चतुर्थी शुक्ल पक्ष की, मतलब ये शुक्ल पक्ष में जो पड़ने वाली है चतुर्थी, विनायक चतुर्थी। तो पंचांग के अनुसार मतलब शुरुआत ही हो रही है हमारे गणपति बप्पा से। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। तो सबसे पहले प्रथम बार हमारे भगवान श्री गणेश का ही मतलब जो भी त्यौहार है ये आने वाला है। तो शुरुआत करते हैं हम इसकी। अब हम बात करेंगे क्यों मनाते हैं, इसका महत्व क्या है, इसकी कथा के बारे में। डेट ऑफ टाइम आपको सब बता दिया है मैंने, तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। तो पौष मास की शुक्ल पक्ष की तिथि शुक्रवार को है। इस दिन विनायक चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा। विनायक चतुर्थी भगवान श्री गणेश को समर्पित होती है और खरमास में भगवान श्री गणेश जी की आराधना करने से सारे विघ्नों का नाश हो जाता है। विनायक चतुर्थी का व्रत हर महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है और पौष मास की गणेश चतुर्थी का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व विशेष होता है। मान्यता है कि इस दिन गणेश जी की आराधना करने से सभी बाधाएं दूर होती हैं और घर में सुख शांति व समृद्धि का वास होता है। यह दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए भी शुभ माना जाता है जो कार्य क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं या अपने जीवन में संकटों को दूर रखना चाहते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, सभी संकटों को काटने वाले, विघ्न के हर्ता भगवान श्री गणेश हैं। और सबसे पहला यदि कोई त्यौहार है हिंदू धर्म में, तो वो श्री हमारे गणेश जी हैं, जो कि प्रथम पूज्य हैं। तो सबसे प्रथम पूज्य उन्हीं का त्यौहार है। ये बहुत ही पावन पर्व मनाते हैं, पर्व की तरह है। तो ये साधारण सा व्रत, लेकिन प्रथम पूज्य गणेश है जो कि सारी विघ्न बाधाओं को काटते हैं। अब बात करेंगे इसकी पूजा विधि के बारे में। तो विनायक चतुर्थी के दिन श्रद्धालु प्रातःकाल उठकर स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लेते हैं। भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीप जलाकर पूजा करते हैं और पूजा में दूबा, मोदक, पुष्प, चंदन, गंध आदि का उपयोग किया जाता है। और विनायक चतुर्थी व्रत रखने वाले जो भी भक्त हैं, वो भगवान गणेश की कृपा से श्रद्धालुओं को हर कार्य में सफलता मिलती है। भगवान गणेश हर अपने मतलब भक्त की हर इच्छाएं हैं जो हैं पूरी करते हैं, उनको हर कार्य में सफलता दिलाते हैं। इसे करने से मानसिक शांति और आत्मबल की प्राप्ति होती है। जिसका आत्मबल टूट रहा हो, गिर गया हो, तो इन सब चीज़ों की प्राप्ति होती है। अच्छा, आज के दिन जब आप मंत्र जाप करेंगे या पूजा करेंगे या दिन भर आपने व्रत रखा है, तो इस दिन ओम गम गणपतये नमः मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ये अत्यंत फलदायी होता है। और यदि आप चाहें तो माला करते हैं तो माला कर सकते हैं, लेकिन पूजा में आप इस मंत्र का उच्चारण करते रहें। दिन में अपने मन ही मन कई बार आप कभी भी उच्चारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनके प्रिय भोग के बारे में। तो भगवान गणेश को मोदक का भोग लगा सकते हैं आप, लड्डू और अन्य मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि भगवान गणेश को मीठा तो बहुत पसंद होता है। तो आप कोई भी अपने मनपसंद से मीठा भगवान श्री गणेश जी को भोग लगा सकते हैं। स्पेशली बूंदी के लड्डू हैं, मोदक हैं, इन सब चीज़ों का आप भोग लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं चंद्र दर्शन के बारे में और इसका महत्व क्या है। तो चंद्र दर्शन का समय मैं बताऊंगी आपको, लेकिन इस दिन चंद्र दर्शन और चंद्रमा को अर्घ्य देने का विशेष महत्व है। इस दिन भक्त गणपति बप्पा से सुख समृद्धि और जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करते हैं, है ना। तो इस तरह से आप भी भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करें कि हमारे जीवन में जितनी भी बाधाएं आ रही हैं प्रभु, तो आप सभी इनको दूर करिएगा। अब बात करेंगे इसके चंद्र दर्शन के समय के बारे में। वहीं हम बात करेंगे पौष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 3 जनवरी को देर रात को 1:08 पर शुरू होगी। वहीं चतुर्थी तिथि का समापन 3 जनवरी को रात को 11:39 पर होगा। इस दिन चंद्रमा का जो जब निकलेगा तो 7 बजे से लेकर के 9:09 पर
होगा। ये मतलब 7 बजे जब निकलेगा और चंद्रमा अस्त का समय होगा 9:09 पर, तो ये अवधि रहेगी। इस समय आप चंद्र दर्शन कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम इसकी पौराणिक कथा के बारे में। तो चलिए कथा शुरू करेंगे। और लेकिन आप एक बात और जान लीजिए कि कोई भी यदि आप व्रत रखते हैं तो संकल्प के बिना और कथा के बिना ये चीज़ें अधूरी रहती हैं व्रत की। चाहे आप कहीं भी कुछ भी कोई भी व्रत त्योहार उपवास कर लें, लेकिन यदि आपने व्रत रखा है तो आप उसका संकल्प लेंगे सुबह टाइम, उसके बाद कथा जरूर करें। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि कर तो लेते हैं व्रत लेकिन उसकी कथा नहीं पढ़ते, तो ये गलत होता है। तो आप कथा जरूर से पढ़िएगा, तो या फिर हमारे चैनल पर उपलब्ध है इसी वीडियो में, तो आप कथा जरूर से सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कथा। तो एक बार की बात है, शिवजी और माता पार्वती जी नर्मदा नदी के किनारे बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती ने कहा कि उन्हें चौपट खेलना है। शिवजी ने भी सहमति दे दी, लेकिन परेशानी यह थी कि इस खेल की हार जीत का फैसला कौन करेगा। तभी शिवजी ने एक तिनके मात्र से ही एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। उन्होंने उस पुतले से कहा कि हम चौपट खेल रहे हैं, लेकिन हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, तो तुम्हें बताना होगा कि आखिर में कौन जीता और कौन हारा। फिर शिवजी और माता पार्वती ने चौपट खेलना शुरू किया। 3 बार बाजी हुई और तीनों बार माता पार्वती ही विजयी हुई। लेकिन जब बच्चे से पूछा गया कि कौन जीता, तो उसने महादेव का नाम लिया और यह सुन माता पार्वती को क्रोध आ गया। उन्होंने उस बच्चे को लंगड़ा होने का और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बच्चे ने माता से माफ़ी मांगी और कहा कि उससे अज्ञानतावश ऐसा हुआ, इसमें कोई द्वेष भाव नहीं था। माता ने कहा कि यहाँ पर नाग कन्याएं आती हैं और गणेश पूजन करती हैं। जैसे ही वो कहें उसके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, इस तरह तुम मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर माता पार्वती और शिवजी कैलाश पर्वत पर चले गए। ऐसे ही 1 वर्ष बीत गया। फिर वहां नाग कन्याएं आईं और इस बालक को गणेश जी के व्रत की विधि बतलाई। लगातार 21 दिन तक उस बालक ने व्रत किया। उसकी श्रद्धा देख गणेश जी प्रसन्न हो गए। गणेश जी ने बालक से कहा कि वो मनवांछित फल मांग सकता है। तब बच्चे ने कहा कि उसे इतनी शक्ति दे कि वो अपने पैरों पर चल पाए और कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास जाए। उस बालक को वरदान देकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। वरदान पाकर बच्चा कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। यहाँ उसने पूरी कथा शिवजी को सुनाई, लेकिन वहाँ माता पार्वती नहीं थी। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती जी शिवजी से विमुख होकर चली गई थीं। ऐसे में उन्हें वापस लाने के लिए बच्चे के कहे अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इसके प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए नाराजगी खत्म हो गई। जब उन्होंने इस व्रत के बारे में पार्वती जी को बताया तो उनके मन में भी कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हो गई। किसके? माता पार्वती के मन में। फिर माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया और व्रत पूरा होने पर कार्तिकेय स्वयं माता से और शिव जी से मिलने आए। तब से लेकर आज तक यह व्रत सभी लोग और समस्त मनोवांछित को पूरा करने के लिए ये व्रत रखा जाता है और सभी लोग रखते हैं इस व्रत को। तो ये थी आज की कथा। ये व्रत रखने से हर तरह की आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं और आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जैसे कि महादेव ने स्वयं इस व्रत को रखा, माता पार्वती ने रखा, और जो भी जैसे भी भक्त हैं तो भगवान गणेश की कृपा से जो लोग जो भी चाहते हैं उन सभी की मनोवांछित फल मिलता है, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कथा। आई होप आज की कथा आपको पसंद आई होगी। यदि आज की कथा आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को बेल आइकन पे और प्रेस करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और यदि कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और लास्ट में भगवान श्री गणेश की आरती ज़रूर करिएगा। आरती आपको आगे उपलब्ध हो जाएगी और इसी चैनल पर भी है, तो आप चाहें तो आप जब बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करेंगे तो हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी और आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो आपके लिए आरती भी वहाँ अवेलेबल है, तो आप आरती भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे कृष्णा।